बच्ची है। माफ कीजिए, हमें लगा हमारी बच्ची है। वो एक औरत हमारी गुड़िया लेकर कहीं चली गई। आपने कहीं देखा उसको? उसने वो लाल कलर का दुपट्टा पहना था, हमारी छोटी सी बच्ची लेकर। जब बच्चे संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? कमाल करती हैं आप भी। हेलो। हाँ शैली भाभी। हाँ करण। पापा कैसे हैं? ऑपरेशन कैसा रहा? हाँ पापा ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा भाभी। थैंक गॉड। जी अच्छा, आभा वहाँ है क्या? आभा तो निकल गई काफी देर पहले वैक्सीनेशन के लिए गुड़िया के। नहीं, यहाँ पे आई नहीं थी, उसका फोन नहीं लग रहा है और वैक्सीनेशन के लिए गए हुए काफी टाइम हो गया। वो खत्म करके यहीं आने वाली थी, तो मैंने सोचा सिर्फ क्रॉस चेक कर लूँ कहाँ है। अच्छा, नहीं हो सकता है करण की बैटरी चली गई, वो काफी देर से निकली है ना शायद। और वैक्सीनेशन के बाद तो वो तुम्हारे पास आएगी या घर आएगी, दोनों में से एक ही ऑप्शन है। वो जैसे आती है मैं उस करवाती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। इतनी देर क्यों लग रही है आभा को? गुड़िया! गुड़िया! Excuse me, आपने हमारी गुड़िया को देखा? वो छोटी सी बच्ची, एक लाल कलर की गुड़िया! Excuse me, आपके पास कॉइन है? हमें एक फोन करना है, हमारी क्या खो गई है? हमारे कॉइन नहीं है मैम। हमें फोन दीजिए ना आपका, एक फोन करना है, हमें एक फोन करना है। जल्दी कीजिए प्लीज। मैम जल्दी। हमारी गुड़िया! गुड़िया! Excuse me, हमारी गुड़िया खो गई है। वो लाल कलर के दुपट्टे में कोई उसे लेकर गया, वो हमारी बच्ची थी। प्लीज बताइए ना, बताइए, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हमारी गुड़िया खो गई है। मैडम मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, प्लीज जाइए यहाँ से। गुड़िया! ये हमारी गुड़िया का है। ये हमारी गुड़िया का है। गुड़िया! आभा! कोई हमें कुछ नहीं बता रहा, हमारी गुड़िया कहाँ है? आभा! हमारी गुड़िया! क्या हो गया आभा? हमारी गुड़िया खो गई। हमारी गुड़िया खो गई। कोई औरत हमारी मदद करने के बहाने हमारी गुड़िया को उसने ले लिया। वो कहीं चली गई भैया, हमें पता नहीं वो कौन। हमें पता नहीं औरत कौन है, वो हमारी गुड़िया को ले गई। आभा आभा गुड़िया मिल जाएगी, आभा गुड़िया मिल जाएगी, चिंता मत करो, हम है ना। आभा गुड़िया मिल जाएगी। तुमने करण को बताया? नहीं, करण का फोन नहीं लग रहा है। हमारे पास फोन भी नहीं भैया, फोन करिए ना करण को, प्लीज बताइए करण को। आभा हम भी अपना फोन आज घर भुलाए हैं, नहीं तो हम अपने मोबाइल से ट्राई कर लेते। हम देखते हैं। गुड़िया! हमारी गुड़िया खो गई। क्या मुंह लेकर जाएंगे करण के पास? क्या मुंह लेकर जाएंगे? घर वालों को क्या बताएंगे भैया? आभा! हमारी गुड़िया खो गई भैया, हमारी आभा! गुड़िया तेरी और करण की बच्ची है। वो आभा करण जो कभी किसी मुसीबत से डरते नहीं है। हाँ? वो आभा करण जो अपनी गुड़िया ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। और तू तो मेरी बहादुर बहन है ना? बहादुर बहन है ना तू मेरी? हाँ? तू हिम्मत क्यों हार रही है? तू हिम्मत मत हार, मैं हूँ ना। हम मिलकर गुड़िया को ढूंढेंगे। हम ढूंढेंगे तेरी गुड़िया को। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी आभा, गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। हाँ जल्दी ढूंढना है ना? उठो चलो, उठो। भैया हम करण को लेकर आते हैं यहाँ पे। अब यही रुकेगा, आप यहाँ जाइए ना मत भैया, वो गुड़िया वापस आई। हाँ आभा नहीं, हम यही रुकेगा, हम करण को लेकर आते हैं। हम नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे आभा, हम यहीं ढूंढेंगे गुड़िया को। अरे करण, आभा कहाँ है यार? पता नहीं भैया, फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा है। मुझसे कहा था उसने कि वैक्सीनेशन के बाद यहीं पे आएगी। अरे फोन नहीं लगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ आप भी ट्राई कीजिए। करण! आभा! अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा नहीं 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 हाँ 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 कोई नहीं रिलैक्स। पापा का ऑपरेशन ठीक हो गया, सब ठीक। करण गुड़िया खो गई। हो गई मतलब थैंक यू आपने। नहीं थी गुड़िया, हमें नहीं पता गुड़िया वो औरत कौन थी? हम नहीं जानते। अरे क्या मतलब तुम्हें नहीं पता वो औरत कौन थी? ये क्या लापरवाही, कैसे किसी को बच्चा पकड़ा सकती हो माफ तुम? कर दीजिए करण, गलती हो गई हमसे। करण हमें हमारी गुड़िया चाहिए। वाह बेटा, शांत हो जाओ, जी गुड़िया। शांत हो जाओ, फिक्र मत करो करण प्लीज। हाँ हम पुलिस को इत्तला करते हैं। विमल चलो चलो हमारे साथ चलो। एक काम करते हैं, आप यहीं रहिए। आभा करण तुम लोग एक काम करो, तुम लोग वो वाले अस्पताल में जाओ। मैं शैली को पुलिस स्टेशन भेजता हूँ गुड़िया की फोटो के साथ, और मैं उज्जैन का चप्पा छान मारूंगा, पर मैं उसे ढूंढ लूंगा। ठाकुर साहब आप यहीं रहना। हम यहाँ हैं, चिंता मत करना। खो गई कैसे, कब? विमल, हाँ 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 मैं अभी आती हूँ, मैं आती हूँ। मम्मा भी आती है। राजू राजू अस्मी का ख्याल रखना, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। हेलो, काम ठीक से हो गया ना? वेरी गुड। अब आगे का काम भी ठीक से हो जाना चाहिए। तुम्हें मन चाहे पैसे मिल जाएंगे, सिर्फ ध्यान रखना कि बच्चे के जान को बच्चे की जान को क्या? कौन से बच्चे की बात कर रही हो? वो शैली भाभी, वो मेरी माँ का फोन आया था। वो उनकी कोई सहेली है जो मुझे आयुर्वेदिक दवा देने वाली है ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। तो बस मैं पूछ रही थी कि कोई साइड इफेक्ट्स ना हो जिससे बच्चे की जान को खतरा हो। आयुर्वेदिक दवाई के साइड इफेक्ट्स नहीं होते प्रियंका। विमल का फोन आया था, गुड़िया कहीं मिसिंग है। मैं उसकी फोटो लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। इस किसी ने भी गुड़िया को किडनैप किया है। वो शायद नहीं जानता कि उसके माँ बाप दोनों वकील हैं। इतना तगड़ा केस बनाएंगे किडनैपिंग का कि भगवान भी उसे नहीं बचा पाएगा। इतनी कड़ी सजा मिलेगी। और शायद उसे ये भी नहीं मालूम
कि हमारे परिवार में कितनी एकता है। एक बार मुझे पता चल जाए कि वो घटिया इंसान कौन है, तो उसके लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। कितनी घटिया हरकत की। हाँ शैली भाभी, अब इतनी घटिया हरकत करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ, जरूर मिलनी चाहिए। वो तो मिलेगी ही। कोयल जी, ये वकीलों का खानदान तो पुलिस तक पहुंच गया। अगर हमें कुछ नहीं होगा हमें। तुम तो ऐसे ही डरती रहती हो। मुझे पता है आगे हमें क्या करना है। तुम ये पता लगाओ कि वो लोग यहाँ कब पहुंच रहे हैं। वो गुड़िया को लेकर यहाँ 20 मिनट में पहुंचेंगे। वो लोग गुड़िया को शहर के कोने कोने में ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा। वो लाल कलर का दुपट्टा था, ग्रीन कलर का। प्रकाश भैया, आपने किसी छोटी बच्ची को देखा? कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। और हमने लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी ने ऐसी औरत को नहीं देखा जिसका बच्चा हो साथ में। आपने देखा किसी औरत को? लाल कलर का दुपट्टा, एक छोटी सी बच्ची है उसके हाथ में, आपने देखा? छोटी सी बच्ची के साथ क्या? मतलब लाल साड़ी हरे सूट पहना था उसने। मुझे कुछ पता चला? नहीं, हमें कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हम पूछ रहे हैं। ये बच्ची को देखा जरूर मिलेगी। अब हम ढूंढ रहे हैं ना। अब हिम्मत रखो। हमारी बच्ची गुड़िया कहाँ है? गुड़िया कहाँ है? करण ये गुड़िया का खिलौना इधर से ही मिला हमें। करण इधर से ही होगा, यही कहीं होगी गुड़िया। हमारी एक बच्ची थी, कोई लाल दुपट्टे वाली और इसे ले गई। आपने किसी को जाते हुए देखा? याद कीजिए। हाँ सर, मैंने थोड़ी देर पहले एक औरत को कार में बच्चा देते हुए देखा है। आपने कुछ देखा? कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का नंबर? गाड़ी के अंदर कोई था? आपने कुछ भी देखा? सर उसमें से कोई उतरा ही नहीं और गाड़ी का नंबर याद नहीं मुझे। एक बार याद करके सोचिए ना, दोबारा कर बेटी प्लीज याद कीजिए। हाँ याद आया, वो प्राइवेट टूरिस्ट कार थी। कोई गाड़ी का रंग या कुछ? अच्छा, आप अपने दोस्तों को पूछिए, आसपास सिक्योरिटी जो है उसे एक बार पूछिएगा प्लीज। क्या वजह हो सकती है करण? कोई क्यों हमारे बच्चे को हमसे छीनेगा? करण क्यों? कहाँ ढूंढेंगे हम बच्चे को? कोई तो वजह होगी। आप कहाँ ढूंढेंगे हम गुड़िया को? हो सकता है पैसों के लिए किसी ने ऐसा कुछ किया हो। कोई भी वजह, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। चलो चलो चलिए। उस औरत को, मेरे कहने का मतलब है कि इस केस से पहले आपने कभी इस औरत को देखा था या फिर पुरानी पहचान थी? नहीं, हम नहीं जानते थे। ये तो सरासर आपकी लापरवाही का नतीजा है। पर इंस्पेक्टर साहब, भाभी हम नहीं जानते थे ऐसा कुछ होने वाला। बस शांत हो जाओ। माफ कीजिएगा मिस्टर करण, आजकल वैसे भी ऐसे केसेस हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उस बीच आपकी पत्नी की एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। मिस्टर करण, आप आपकी पत्नी को घर ले जाइए, क्योंकि किडनैपर पैसों के लिए जरूर फोन करेगा। मैं आपके घर का फोन टैप करवाता हूँ और एक टीम बनाकर आपके घर पे भेजता हूँ। जी चलो। हमारी गुड़िया को प्लीज ढूंढ दीजिए, प्लीज। कहाँ रह गया ये?
ये हेडेक उठेगी तो नहीं ना? नहीं मैडम, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अभी तो क्या, अगले 4 घंटे तक उठने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पैसे। और आइंदा गलती से भी इस घर के आसपास नजर मत आना। जी मैडम। इस बास्केट में क्या है? क्या है इस बास्केट में? तो फ्रूट है। मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, अगर इनमें सिर्फ फ्रूट्स है तो आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही हमारी बच्ची को... अपनी गलती मुझ पे मत डालो आप। भला मैं क्यों तुम्हारी बच्ची को किडनैप करने लगी? तो फिर हम देखना चाहते हैं इस बास्केट में क्या है। दिखाइए। छोड़ो, देखने दीजिए ना क्या है। छोड़ो, मैं हमारी... आभा! छोड़ो, देखने दीजिए क्या है। मैं किसी शक कर सकती हूँ। क्या बदतमीजी है? गलती तुम्हारी है आभा। लापरवाही तुमने की है, दूसरों पे थोपना बंद करो। कोई क्यों चुराएगी हमारी बच्ची को? हाँ करण, भला मैं क्यों ऐसा करूंगी? करण, तो फिर हमें देखने क्यों नहीं दे रही कि बास्केट में क्या है? कोयल, मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह। तुम दिखा दो इसे बास्केट में क्या है। करण, लेकिन दिखाइए ना। तुम देखना चाहती हो ना बास्केट में क्या है? कोयल, कोयल, मुझे पता है तुमने हमारी बच्ची को नहीं चुराया है। दिखाओ बास्केट, दिखाओ। करण, लेकिन हो गई तसल्ली? फ्रूट्स हैं इसमें, तुम्हारी बच्ची नहीं है।
सॉरी कोयल। आभा, तुम अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर नहीं डाल सकती। करण बेचारा तुम पर इतना नाज करता है। अब देखो, तुम्हारी इस गलती की वजह से इसका भरोसा उठ गया है तुम पर। आभा, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे पूरे परिवार का भरोसा तुम पर से उठ जाए। कोयल प्लीज, मैं पापा की तबीयत को लेके वैसे ही बहुत परेशान हूँ, और अब गुड़िया और तुम लोग। मैं समझ सकती हूँ करण। थैंक गॉड आज बच गई। लेकिन ये बच्ची कहाँ चली गई? मेरे पास है। जब आभा और करण की गाड़ी देखकर आप छुपने के लिए भागी, मैंने मौका देखकर बच्ची को वहां से उठा लिया। वेरी गुड प्रियंका। आज पहली बार मेरे करण ने मेरी साइड ली है। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा करण मेरा प्यार भी समझने लगेगा और मुझसे प्यार भी करने लगेगा। बच्ची, मुझे तो तुम देखो कौन है। करण, कुछ पता चला? गुड़िया किडनैपर्स ने 5 लाख रुपए मांगे हैं माँ। 5 लाख? कितनी लालची निकली है प्रियंका। सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए पूरा प्लान दांव पे लगा दिया। ये कोयल शक्ल से तो बेवकूफ लगती ही है, आज हरकत भी वैसी करती। इतना अमीर भाई है और स्वर्ण भवन के वारिस को अपना पति कहती है। अब सिर्फ 5 लाख रुपयों के लिए सब कुछ खो बैठेंगे। हे भगवान, कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? करण कहीं से भी लेकर आई, हमें हमारी गुड़िया चाहिए। हम किसी को कोई पैसे नहीं देंगे आभा। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, हम किसी को डायरेक्टली पैसे नहीं देंगे। नहीं करण, पुलिस नहीं। क्यों? क्यों पुलिस नहीं? करण, वो लोग इतने खतरनाक होंगे और मैं नहीं चाहती कि हमारी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचे। मैं भी नहीं चाहता कि गुड़िया को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन हम खुद कुछ नहीं कर सकते कोयल। पुलिस को बताना जरूरी है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब ने सही कहा था, वो लोग जरूर रैंसम के लिए फोन करेंगे, इसलिए इंस्पेक्टर साहब फोन टैप करवाने वाले। उन्होंने मांगे 5 लाख रुपए। आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने भी ये काम किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अगर हम 2 घंटे में 5 लाख रुपए लेके काली मंदिर नहीं पहुंचते तो? हमारी गुड़िया को कुछ हो गया तो? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास पड़े, मैं ले आता हूं। हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है राज। हम किसी को कोई पैसे नहीं देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आपको जो करना है कीजिए प्लीज।
फोन टेपिंग के लिए एक टीम आ रही है। मैं काली मंदिर जा रहा हूँ। ओके ओके कीजिए इंस्पेक्टर साहब। ओके जल्दी कीजिए। हमारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। संभालो अपने आप को आभा। माँ जी, मैं भी एक माँ हूं। बहुत अच्छी माँ ना सही, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस तरह किसी के हवाले नहीं करूंगी। माँ जी, एक माँ चाहे कुछ भी कर रही हो, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने बच्चों की तरफ रहता है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक माँ ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है। कैसे कोई माँ अपना बच्चा इस तरह से गंवा सकती है। अब रोने का कोई फायदा नहीं है आप। अगर तुमने पहले ध्यान रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ठीक ही तो कह रही है कोयल। तुमसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई आभा? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हारी मिसाल देते लोगों को, और तुम इतनी लापरवाह निकली कि तुमने ये माँ गुड़िया, 5 लाख रुपए मांगे हैं। धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। प्रतिभा जी, आप जानती हैं आभा लापरवाह नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था बहन जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आभा अगर थोड़ा ध्यान रखती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता ना। मतलब गलतियां तो सबसे होती है प्रतिभा जी। कनिका देखिए, रोज कुछ न कुछ गलती करती रहती है, लेकिन हम उसे कभी टोकते नहीं। बच्चों को हौसला देना चाहिए, उन्हें अच्छी सीख देनी चाहिए। कोई बात नहीं माँ। चंद्रप्रभा जी जरा परेशान है आभा की हालत देखकर। वैसे भी आभा ने जो गलती की है उसे हम बदल तो सकते नहीं, पर इतना जरूर है कि इसके बाद आभा पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। अब देखिए पुलिस अपना काम कैसे करती है, क्या करती है आगे। हाँ बेटा, वही है बेटा। घर को फोन टैप करना। ये मेरा इस प्रियंका की वजह से मेरा पूरा खेल बिगड़ गया है। कोयल जी, आपने ये क्या कर दिया? रैंसम कॉल करने की क्या जरूरत थी? कॉल मैंने नहीं, तुमने किया। यू फूल। कोयल जी प्लीज जबान संभाल के बात कीजिए। मेरे पापा के घर पे 5 लाख ऐसे ही पड़े होते, मैं भला कॉल क्यों करूंगी? कौन है? पुलिस। पुलिस? बच्चा, जल्दी करो। खोलो दरवाजा। जी
यहाँ हम फोन में मशीन फिट करने आए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? नीचे पुलिस बुला रही है स्टेटमेंट के लिए। जाओ, परिवार वालों को बुलाया, जाइए। तो ये लोग, वो मैं करवा लूंगी, आप जाइए। एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट टाइम आपने बच्चे को कहाँ देखा था? जी वो यहीं इसी घर में। ठीक है, थैंक यू। अरे भाई चलो, पूछताछ हो गई, चलो। ओके, थैंक यू। करण, पैसे रखो, अपने बच्चों को छुड़ा लो। पुलिस तो कार्रवाई करती रहेगी। कोयल मैडम, आपके लिए पार्सल आया है। मेरे? देख, ये सब क्या है? ये एक बच्चे के रोने की आवाज है, जो शायद आपकी बहन को इतनी पसंद आ गई कि उसने उस बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया। ये क्या कह रहे तुम? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? यही तो मैं जानना चाहता हूं कोयल, कि तुम मेरी गुड़िया को उसकी मां से अलग क्यों करोगे? कि तुम क्यों मेरे बच्चे को मुझसे और उसकी मां से दूर करोगे? बस करण, बस। अब और इल्जाम नहीं। सच तो तुम कभी मान ही नहीं पाए राज। सच सुनना चाहते हो तो सुनो। सच ये है कि इसने, तुम्हारी जलील बहन ने, आज सुबह तुम्हारी इस बहन को मैंने देखा कि उस औरत से मेरी बच्ची को किडनैप करके एक डब्बे में डाल के स्वर्ण भवन लेके आई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सच है। तुमने मंदिर के सामने से गुड़िया को उठाया। क्या झूठ है? उस औरत से मेरे बच्ची को उठाया और यहाँ लेके आई। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। मेरे पास सबूत है, लोगों ने तुम्हें देखा है गुड़िया को चुराते हुए और डब्बे में डालते हुए। तुम्हारे पास सबूत कैसे हो सकता है करण? क्योंकि मैंने बच्ची को स्वर्ण भवन के बाहर से
सही कहा तुमने। तुम आज मंदिर के बाहर थी ही नहीं। इनफैक्ट स्वर्ण भवन के बाहर इस टोकरी में, फलों की टोकरी में मेरी बच्ची को छुपा कर ये घर के अंदर लाई थी। और ये जो आवाज है, ये मेरी मासूम गुड़िया की है। हाँ कोयल जी, जब हमने हॉस्पिटल में वो टूरिस्ट कार के बारे में पूछताछ की, उसी वक्त करण को आप पर शक हो गया था। वही टूरिस्ट व्हीकल जो तुमने भाड़े पे लिया था ताकि वो औरत हॉस्पिटल से मेरी बच्ची चुराकर तुम तक पहुंचा सके। और शायद आप जानती नहीं, यहाँ जो भी गाड़ी आती है या जाती है, वो सिक्योरिटी वाले उसका नंबर नोट कर लेते हैं। और ज्यादा हैरान मत हो, हमें विमल भैया का मैसेज आ गया था, क्योंकि फॉर्चुनेटली मिस कोयल सिंघानिया, उनका एक दोस्त ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है। और उसके बाद मैंने और आभा ने ये प्लान बनाया। करण, हमें माफ कर दीजिए, आपकी आभा से गलती हो गई। तुमसे ये गलती हुई नहीं है, तुमसे ये गलती करवाई गई है। क्या? एक ही इंसान है आभा जो चाहेगा कि तुमसे कोई गलती हो। तुम बस थोड़ी सी लापरवाही करो और वो तुम्हारी जगह ले ले। कोयल। कोयल? आपके मुंह से सच उगलवाना और हमारी गुड़िया को कुछ ना हो, इसलिए हम सब ने वैसे ही बिहेव किया जैसे आप उम्मीद कर रही थी। और हम सब ने मिलकर आभा को दोषी ठहराया। हाँ कोयल, हमने अपनी उस आभा को दोषी ठहराया जिसे हम भूल से भी कभी गलत नहीं मान सकते। सिर्फ इसलिए कोयल कि तुम अपनी ही बुनी हुई जाल में फंस जाओ। और देखो, फंस गई ना तुम। भैया, भैया इन पे विश्वास मत कीजिएगा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। भैया, भैया इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कि आप तो जानते ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आप जानती हैं हमारी गुड़िया के बारे में सबसे अहम जानकारी हमें किसने दी? आपकी बेटी तन्वी ने। देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई। बहुत अच्छी है बेटा। करण, ये गुड़िया की है। अब बेटा, आपको ये डॉल कहाँ से मिली? यही से, स्वर्ण भवन।
इसका मतलब गुड़िया ही... स्वर्ण भवन पे मैं जानता हूँ वो कहाँ है और वहां से उसे शैली भाभी लेके आई। बेटा, क्या ये सच है? और फिर हमने गुड़िया को तुम्हारे कमरे से निकाला। तुम इतनी गिर जाओगी ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज मुझे शर्म आ रही है तुम्हें बहन कहता। लेकिन भैया अपना सामान पैक करो, अभी इसी समय हम स्वर्ण भवन छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ये मेरा ससुराल है और ये मेरे करण का घर है। मैं घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मुझसे मेरे करण को सामान पैक कर। करण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ करण। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम समझो, समझ में नहीं है। कोयल जी, पहले तो हमारे दिल में आपके लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी थी, पर अभी ना ही हमदर्दी है ना ही नफरत है। हम आपके बारे में कुछ याद भी नहीं रखना चाहते। अरे आप तो औरत के नाम पर, माँ के नाम पर धब्बा हो। अगर हम चाहते तो आपको अभी पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन आपकी बच्ची के बारे में सोचकर हम चुप। और आप अभी इसी वक्त हमारे घर से, हमारी दुनिया से, हमारी जिंदगी से चली जाइए।